तो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं हमारे चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। मैंने जो है ये चैप्टर पहले आपको पूरा समझा दिया था। अब हम इसे लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड रीड करेंगे और समझेंगे कि ये चैप्टर हमारे को बताना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, इससे हमारे को क्या सीखने को मिलता है एंड एवरीथिंग एल्स। ठीक है, तो मैं ही पढ़ रहा हूँ, बस आपको जो है ध्यान रखना है बुक में। मैं पढ़ रहा हूँ का मतलब ये नहीं है कि कुछ सो गए हैं। ठीक है जी, चलो। The cyclone that hit Odisha ओके in सर। October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For two dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? ठीक है, तो जो पहला जो हमारे पास ये पिंक वाला पोर्शन है, वहां पे हमारे से एक क्वेश्चन पूछा गया और हमारे को बेसिक सेटिंग बताई गई है इस स्टोरी की, विच इज कि एक साइक्लोन आया था ओडिशा में अक्टूबर 1999 में, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है वो मर गए थे और अपनी फैमिली से अलग हो गए थे, बड़ी सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था और एवरीथिंग एल्स। और दो ड्रेडफुल नाइट्स, ठीक है, ड्रेडफुल को अंडरलाइन करके लिखो, बहुत ही पेनफुल। ठीक है, ड्रेडफुल को अंडरलाइन करके लिखो, दो बहुत ही पेनफुल नाइट्स तक प्रशांत जो है, जो हमारी इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, वो फंस गया था अपने एक रूफ ऑफ अ हाउस पे, उसके फ्रेंड की रूफ पे। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। और थर्ड डे ही डिसाइडेड कि छोड़ो यार, अपनी विलेज पे चलते हैं, मेरे अपने लोग जो हैं, जो मेरी अपनी फैमिली के लोग हैं, वो खुद इतने परेशान होंगे, मैं यहाँ पर अपनी लाइफ तो बचा रहा हूँ पर पता नहीं उनका क्या हाल होगा। ठीक है, मेरी उनके प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऐसा उसे फीलिंग आई। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि डिड ही फाइंड हिज फैमिली, कि जब वो वापस जाएगा इतने खतरनाक, इतनी डिवास्टेशन के समय में, साइक्लोन हिट जगह पे, क्या वो अपनी फैमिली से वापस मिल पाएगा या नहीं। ठीक है, ये जब हम पढ़ेंगे तो हमारे को आगे पता लगेगा। ठीक है, ओके सर। मरूंड को अंडरलाइन करके लिखो, फिक्स्ड, ठीक है, या फिर स्ट्रक। ठीक है, चलो करें शुरू। लिख लिया। यस सर। चलो, on 27 October 1999, 7 years after his mother's death, किसकी मदर की डेथ, हिज कौन है यहाँ पे, प्रशांत। प्रशांत। ठीक है, तो इधर से हमारे को ये पता लगता है कि 1999 के 7 इयर्स पहले ही उसकी मम्मी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, had gone to the block headquarters of Arsama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village to spend the day with a friend। तो वो अपनी विलेज से 18 किलोमीटर दूर गया था दूसरी विलेज में जिसका नाम है अरसामा, और वहां पर वो अपने फ्रेंड के घर गया था, अपने फ्रेंड से मिलने एक दिन के लिए। इवनिंग में, इन द इवनिंग, अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। मेनेसिंग का क्या मतलब है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, अंडरलाइन करके लिखो कि इवनिंग में समय में एकदम से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करने वाला साइक्लोन आ गया। ठीक है, winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before। ठीक है, winds जो है वो इतनी तेज चलने लगी, इतनी तेज स्पीड, और यहाँ पर winds के लिए एक और वर्ड यूज किया गया विच इज फ्यूरी। फ्यूरी को अंडरलाइन करके लिखो, गुस्सा। अब गुस्से का मतलब ये नहीं है कि विंड्स गुस्से में चलने लग गई, बल्कि विंड जो है बहुत ही तेज चल रही थी, बहुत ही एक डेंजरस वे में चल रही थी, तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया फ्यूरी। ठीक है, और प्रशांत ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था, इतनी खतरनाक तरीके से विंड्स का चलना। ठीक है, हैवी एंड इनसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस। ठीक है, इनसेसेंट रेन का क्या मतलब है, मेरे को बताओगे। पता नहीं सर। अनस्टॉपिंग। ठीक है, बहुत तेज बारिश आने लगी और बहुत ज्यादा बारिश आने लगी। ठीक है, एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड, और जो पुराने पेड़ वगैरह थे वो, मतलब इतनी तेज हवा चल रही थी कि पेड़ ही उखड़ गए, तो आप सोच सकते हो कि कितनी खतरनाक बात है। एंड क्रैश्ड द अर्थ। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है मैं थोड़ा तेज चल पड़ा हूं। नो सर। ठीक है, screams rent the air as people and houses were swiftly washed away। ठीक है, screams rent the air, rent the air को अंडरलाइन करके लिखो, filled the air, कि लोग जो है उनके जो चिल्लाने की आवाजें हैं वो सारी एयर में गूंजने लगी, क्योंकि उनके घर जो है वो उड़ गए थे, घरों में पानी घुस आया था, लोग बह रहे थे, सारी प्रॉब्लम्स ये सब। ठीक है, the angry waters swirled
into his friend's house. Swilled into his friend's house का यहाँ पे swilled को अंडरलाइन करके लिखो came in, ठीक है, कि मतलब जो पानी था जो इतनी तेज आ गई थी वो सारा पानी पानी भर गया था, ऐसे थोड़ी फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई थी, वो उनके घर में घुस गया, उनके फ्रेंड के अरसामा में, ठीक है. Swilled into his friend's house neck deep. नेक डीप मतलब इतना इतना पानी भर गया, नेक जितना, उनके घर के अंदर, ठीक है. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर, ठीक है, मतलब ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जिस बिल्डिंग में वो था, जो उसके फ्रेंड का घर था, वो क्या, वो एक पक्का हाउस था, कच्चा हाउस नहीं था, ठीक है. तो इस वजह से ब्रिक और मॉर्टर से वो बना हुआ था. मॉर्टर को अंडरलाइन करके लिखो कंक्रीट, ठीक है. तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस घर में वो था, इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग हाउस, ठीक है, and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर. winds कितनी स्पीड से चल रही थी? 350 किलोमीटर पर आवर. थोड़ा इमेजिन करके देखो कि ये कितना ज्यादा डेंजरस है, ठीक है. जब हम लोग हाईवेज पे जाते हैं और हमारी कार चलती है या बस चलती है, तो वो मैक्सिमम 100 या 120 किलोमीटर पर आवर अगर इतने पे भी चले ना, तो ऐसा लगता है कि और कितनी तेज चल रही है, ठीक है. या मैक्स टू मैक्स 150 किलोमीटर पर आवर, उससे तेज तो मुश्किल ही है इंडिया की रोड पे चलाना, ठीक है. और यहाँ पे 350 किलोमीटर पर आवर से विंड्स चल रही हैं, तो बहुत ही खतरनाक बात है ये, ठीक है. बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस. तो वो सब डर गए क्योंकि उनके घर के आसपास ट्रीज होंगे, तो वो ऐसे उड़ उड़ के, वैसे भी वो उनकी जड़े के समेत उड़ उड़ के कहीं उनके घर के ऊपर ना आ जाए. सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स. तो एकदम से बीच बीच में से आवाज आती थी धाड़, मतलब ऐसे कोई ट्री आके जैसे जो है घर की दीवार पे लगा और उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही थी. पर स्टिल दे वर कंपैरेटिवली सेफ, क्योंकि वो एक पक्के घर में थे, ठीक है. ऐसे समय में देखो, हम तो ऐसी कहानी पढ़ रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो कि अपने फ्रेंड के घर में फंसा हुआ है, पक्के घर में है, एटलीस्ट मतलब अगर मान लो वो सेकंड फ्लोर पे चले जाएंगे तो पानी तो नहीं आएगा, कम से कम नेक डीप अगर पानी है अभी तो. लेकिन सोचो उस टाइम पर ऐसे लोग भी होंगे जो कि रोड्स पर सो रहे होंगे, ठीक है, जो कि मतलब नहीं होंगे रिच, या जिनके घर में नहीं होंगी इतनी फैसिलिटीज कि वो छत पे चले जाएं या सेकंड फ्लोर पे चले जाएं या ये सारी चीजें. तो सोचो उनके ऊपर क्या बीती होगी, और उनमें से कितने लोग तो मर गए होंगे, ठीक है. तो बहुत ही खतरनाक चीज हुई थी ये जो साइक्लोन आया था, ठीक है. एंड माइंड यू, ये रियल कहानी है, ठीक है, ये कोई फिक्शन नहीं है. Yes, sir. The crazed destruction brought by the cyclone and the surge of the ocean continued for next 36 hours. मतलब next 1.5 day तक, 36 hours मतलब 1.5 दिन तक ये सब चलता रहा. Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, to escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. तो उन्होंने इस सब से पानी से बचने के लिए वो अपने घर की रूफ पे चले गए, छत पे चले गए. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation brought by the super cyclone in the grey light of early morning. तो जब सुबह हुई और वो छत से उन्होंने खड़े होकर देखा कि कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है, पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया, तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड था. और ऑब्वियसली कोई भी शॉक्ड होगा कि ये हो क्या गया है, ठीक है. ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन पहले तक तो एवरीथिंग वाज सो नॉर्मल, सो काम, सो प्लेसिड, सो वार्म, और एकदम से ऐसे साइक्लोन आ जाएगा और सारी दुनिया मतलब ऐसे हमारे आसपास तबाह हो रही है, तबाही हो रही है फुल, ठीक है. A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. ठीक है, तो चारों तरफ ब्राउन वाटर था. ब्राउन वाटर का क्या मतलब, कीचड़ वाला पानी, ठीक है. कीचड़ वाला. Only fractured cement houses still stood in a few places. जैसे उनका जो घर था, जो उसके फ्रेंड का घर था, वो सीमेंटेड था, पक्का हाउस था. तो ऐसे ही कुछ घर जो है वो टिक पाए थे इतने खतरनाक साइक्लोन के आगे. बाकी जो थोड़े से भी पुराने घर थे या कच्चे घर थे या झुग्गी झोपड़ी, वो सब तो गायब. मतलब 350 किलोमीटर पर आवर की विंड के आगे उनकी इतनी मजाल ही नहीं थी कि खड़े हो सके, ठीक है. ब्लॉटेड एनिमल कारकेसेस, इसे अंडरलाइन कर लो. ब्लॉटेड एनिमल कारकेसेस क्या होता है, डेड बॉडीज, शव, ठीक है. एंड सर एक बार रिपीट करना. ब्लॉटेड
एनिमल कारकेसेस, मिल गया, इसे अंडरलाइन करो। एनिमल कारकेसेस का मतलब होता है डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ओके सर। और ह्यूमन कॉप्सेस, ह्यूमंस की भी डेड बॉडीज, कॉप्स को भी फिर से अंडरलाइन करो, उसका मीनिंग भी सेम होता है, डेड बॉडी, ठीक है। फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, तो देखो आप मतलब इमेजिन करके देखो कि ये कितना भयानक मंजर होगा, कितना भयानक समय होगा कि जब वो अपने घर की रूफ पे खड़े हैं और वहां पे सारा पानी भरा हुआ है, तो उसमें डेड बॉडीज फ्लोट कर रही हैं, किसी कुत्ते की डेड बॉडी, किसी ह्यूमन की डेड बॉडी, किसी बिल्ली की डेड बॉडी, दे आर फ्लोटिंग। मतलब चारों तरफ जो है मौत है, मौत तांडव कर रही है इस तरीके से, ठीक है। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन, ठीक है। ऑल अराउंड इवन ह्यूज ऑल ट्रीज हैड फॉलन, 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, ठीक है। उनके जो घर की रूफ थी जहां पे वो थे, वहां पे 2 कोकोनट के, कोकोनट मतलब नारियल के पेड़ गिर गए थे, जो कि उनको, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा, एक तरीके से उनको हेल्प ही कर रहे थे, क्योंकि उस पे कोकोनट थे तो और तो कुछ उस समय खाने के लिए मिल नहीं सकता था, तो उन्होंने वही पेड़ से तोड़ के वही वाले कोकोनट खा लिए। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इसे अंडरलाइन करो, और ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि एक तो उनके घर पे पेड़ गिर गए और उसको बोला जा रहा है इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो इसे एक्सप्लेन करो। ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है कि हमें लग नहीं रहा कि वो ब्लेसिंग है, पर वो ब्लेसिंग है, ठीक है। क्यों, आगे देखेंगे। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग, मतलब भूखमरी से बचा लिया उन्होंने उसे, इन दी सेवरल डेज दैट फॉलोड, क्योंकि उन्होंने वहीं से नारियल तोड़ के उन्हीं का ही जो है नारियल पानी पी लिया, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सेट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफटॉप, ठीक है। मतलब प्रशांत जो है अगले 2 दिन तक उन्हीं की रूफटॉप पे ही फंसा रहा, उन्हीं की फैमिली के साथ। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इनसेसेंट रेन, द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, ठीक है। तो जो रेन वाटर था, प्रशांत जब भी रोने वगैरह लगता था तो रेन इतनी आ रही थी कि पता ही नहीं लग रहा था कि वो रो रहा है या बारिश आ रही है। तो ये जो है एक तरीके का बहुत ही लिटरेरी स्टाइल है लिखने का, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इससे ये पता लग रहा है कि लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो अपने दुख को व्यक्त कर सके, अपने दुख को बता सके, बिकॉज दे वर करंटली इन पोजिशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अभी वो प्रॉब्लम से ही लड़ रहे थे, वो चीजों को अपने माइंड में ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे थे, अपने दुख तक को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रॉब्लम आई जा रही थी। बात समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मेरी जो फैमिली है क्या वो जिंदा बची होगी, ठीक है। और बहुत ही प्रॉब्लम, ये मतलब बहुत ही थॉट नेचुरल है, ठीक है। ऐसी अगर कोई भी फंस जाएगा तो उसके मन में यही आएगा कि यार मैं तो यहाँ बचा हूँ, पर पता नहीं जो मेरे 18 किलोमीटर जो मेरे दूर जो मेरा अपना गांव है, वहां पे मेरी फैमिली जिंदा भी होगी या नहीं, ठीक है। Was he to be bereaved once again? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इसे अंडरलाइन करो। Was he to be bereaved once again? bereaved को अंडरलाइन करो सबसे पहले, BEREAVED। bereaved का मतलब होता है अनाथ हो जाना, ठीक है। लिखो लॉस ऑफ अ लव्ड वन, ठीक है, लॉस ऑफ अ लव्ड वन। तो पहले ही 7 साल पहले, जैसा कि हमने चैप्टर की फर्स्ट लाइन में पढ़ा, वो एक बार bereave हो चुका था, क्योंकि उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी। तो वो ये सोच रहा था कि क्या मैं फिर से उन सब चीजों को देखूंगा कि मेरे जो फादर हैं और जो बाकी की फैमिली है वो सब भी अब मुझसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसके मन में एक थॉट्स आ रहे हैं बहुत ही नेगेटिव कि मोस्ट प्रोबेबली मेरी फैमिली नहीं सरवाइव कर पाई होगी, क्योंकि बहुत ही डेंजरस स्टॉर्म है, ठीक है। यस सर। चलो 2 days later which seemed to प्रशांत like 2 years, ठीक है। 2 दिन बाद जो, और वो 2 दिन प्रशांत के लिए कैसे थे, 2 साल जैसे, क्योंकि हर एक मिनट वॉज सो डिफिकल्ट टू पास, ठीक है। द रेन सीज्ड, सीज्ड का मतलब है स्टॉप, एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, रिसीड का मतलब है थोड़ा सा लोअर होने लग गए, ठीक है, पानी थोड़ा थोड़ा कम हो गया। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, तो उसने सोचा कि चलो बारिश ऊपर से आना बंद हो गई है, थोड़ा थोड़ा पानी भी कम हुआ है, मैं अब यहाँ से निकलता हूँ, हालांकि अभी भी हर जगह पानी भरा हुआ है। तो वो ये अपने वहां पे बोलता है कि मैं तो वापस जा रहा हूँ 18 किलोमीटर अपनी फैमिली के पास, ठीक है। बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल लॉन्गर, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, ठीक है। तो वो जो उसके फ्रेंड की फैमिली थी वो सब कहते हैं अरे बच्चे ऐसे पागलों वाली बात मत करो, इतना मुश्किल है, अभी 18 किलोमीटर कैसे जाओगे, अभी तो कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी नहीं है। पर वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे को अपनी फैमिली के पास जाना है, तो वो चला गया, ठीक है। प्लीडेड का मतलब है रिक्वेस्टेड,
ठीक है, उसकी फैमिली ने रिक्वेस्ट करी कि अभी रुक जाओ। क्लियर है? यस सर। चलो अब हम आगे वाले स्टैंजा में पढ़ेंगे कि उसने वापस जाने के लिए तैयारी क्या क्या करी। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters। तो चारों तरफ पानी भरा हुआ था और वो एक बहुत ही बड़ी सी स्टिक लेके चल पड़ा है वापस की अपनी जर्नी पे। It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow। देखो ये इमेज देखो, बिल्कुल इसी इमेज के तरीके से वो 18 किलोमीटर तक सफर करता है। ठीक है, विच इज अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। और वो क्या है कि देखो यहां तक उसके पानी भरा हुआ है और वो एक ऐसे स्टिक लेके ऐसे ये कर रहा है कि गड्ढा तो नहीं, आगे रोड तो है ना, आगे सॉलिड सरफेस तो है ना जिसपे आगे मैं पैर रख के चल सकूं। ठीक है, और पानी देखो कहां कहां तक भरा हुआ है। ठीक है, at places it was waist deep and progress was slow। at several points he lost the road and had to swim। after some distance he was relieved to find two friends of his uncle who were returning to their village। they decided to move ahead together। तो वो क्या बता रहे हैं, कई कई जगहों पे कमर तक पानी था। ठीक है, और कई कई जगहों पे तो इतना ज्यादा पानी था कि उसे स्विम करना पड़ रहा था, मतलब जमीन पे वो लग ही नहीं रहा था डंडा। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद उसको दो और लोग मिल गए जो कि उसी की विलेज की तरफ जा रहे थे, उसके अंकल के दो फ्रेंड थे। तो अब वो तीनों मिलके जाना अपना रास्ता आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हमारे को आगे की जर्नी में पता चलेगा और ये पता चलेगा कि उनकी जर्नी कितनी ज्यादा डिफिकल्ट रही, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि उसके आगे ऐसे डेड बॉडीज जा रही हैं और कितनी गंदगी, अगलीनेस, ये सारी चीजें देखी। पर स्टिल ही फाइनली रीच्ड हिज विलेज। पढ़ते हैं, एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स। वेडेड का मतलब है मूव्ड। ठीक है, दी सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकेबर। मैकेबर को अंडरलाइन करके लिखो, बहुत ही ज्यादा अगली। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, जो सीन्स उन्हें देखने को मिल रहे थे अब वो बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग थे। ठीक है, they had to push away many human bodies, men, women, children and carcasses of dogs, goats, cattle that the current swept against them as they moved ahead। तो जैसे वो पानी में आगे चल रहे थे तो बीच बीच में डेड बॉडीज आ जाया करती थी, तो उनको उन्हें अपने हाथों से हटाना पड़ता था उन डेड बॉडीज को। ठीक है, चाहे एनिमल की हो, चाहे मेन, वुमेन, चिल्ड्रन की हो, तो वो बहुत ही खतरनाक सीन था। ठीक है, इन एवरी विलेज दे पास्ट दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। तो जिस जिस विलेज से वो पास करते हुए जा रहे थे वहां पर भी घर ही नहीं बचे थे। ठीक है, सब कुछ उजड़ चुका था। इन प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। तो प्रशांत जो है वो पहली बार इस सब के होने के बाद बहुत ही ढंग से रोया। और कोई भी बच्चा, खासकर जो 19 साल का होगा, जिसने अभी इतनी दुनिया नहीं देखी, इतनी प्रॉब्लम्स को नहीं झेला है, अगर उसके साथ एकदम से ऐसा सब कुछ हो जाएगा तो वो बहुत ही ज्यादा डिस्करेज हो जाएगा, बहुत ही मतलब डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ही स्टार्टेड क्राइम। He was sure that his family could not have survived this catastrophe। कैटेस्ट्रॉफ को अंडरलाइन करके लिखो, मतलब दिस डिस्ट्रक्शन, दिस कैलेमिटी। ठीक है, तो उसके मन में आया कि इतना सारी दुनिया तो मर गई है, यहाँ पे डेड बॉडीज घूम रही हैं आसपास, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, बहुत ज्यादा एंशियस हो गया, स्ट्रेस्ड सिचुएशन हो गई। और उसने अपने मन में सोचा कि मेरी फैमिली भी जो है वो अब जिंदा नहीं बची होगी जरूर, और मतलब बहुत ही अब जो है मैं फिर से अपने पहले मम्मी को खो चुका हूँ, अब फिर से जो है मेरे को अपने किसी फैमिली मेंबर को लूज करना पड़ेगा। ठीक है, इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा। ये अंडरलाइन कर लेना, उसकी विलेज का नाम है कालीकुडा, वैसे मैंने नोट्स में डाला हुआ है। हिज हर्ट वेंट कोल्ड where their home once stood there were only remnants of its roof। तो वो जब अपने घर पहुंचता है तो उसके घर की जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग ही नहीं बची, सिर्फ कुछ कुछ रेमनेंट्स, मतलब बची हुई चीजें बची हैं। ठीक है, ऑफ रूफ मतलब जैसे कोई दरवाजा पड़ा हुआ है, कोई और चीज पड़ी हुई है, घर का सामान पड़ा हुआ है, पर जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था इट वॉज वेनिश्ड। ठीक है, सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स। तो सारा वहां पे जो भी उनका प्लॉट था वहां पे पानी पानी भरा हुआ था और उनके घर की कुछ कुछ चीजें जो है वो वहां पे ऐसे तहस नहस होके पड़ी हुई थी। ठीक है, यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। तो उसने कहा कि यहाँ पे तो मेरी फैमिली ऑब्वियसली होगी नहीं, क्योंकि हमारा घर पूरा टूट फूट चुका है साइक्लोन से। तो वो रेड क्रॉस शेल्टर जो उनके एरिया में लगा था वहां पर जाता है अपनी फैमिली को खोजने।
Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Maternal grandmother को अंडरलाइन करो और इसका मीनिंग बताओ मेरे को. नहीं कर लिया सर. नहीं मीनिंग बताओ ना मैटरनल ग्रैंडमदर का. अरे मैटरनल का मतलब होता है मम्मी की साइड, ठीक है, और पैटर्नल का मतलब होता है पापा की साइड वाले रिलेटिव. ठीक है, मैटरनल ग्रैंडमदर का मतलब है नानी. ठीक है, वो सबसे पहले किससे मिला? रेड क्रॉस शेल्टर में अपनी नानी से. अंडरलाइन करके लिख लो. ठीक है, क्लियर है? यस सर. Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle they had long given him up for dead. तो उनकी जो फैमिली वाले थे उन्हें ऐसा लगा था कि प्रशांत भी जो है वो अब नहीं बचा होगा इस साइक्लोन में. उन्होंने ये मान लिया था कि उनका जो बच्चा है वो अब वो मर चुका है. ठीक है, और उनकी आंखों में जब उसकी नानी ने उसे ऐसे गले लगाया तो शी वॉज क्राइंग ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी. Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Prashant anxiously scanned the mortally battered group. His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. तो प्रशांत जो है वो खुद जो पूरे रास्ते इतनी ज्यादा परेशानियों को झेलता हुआ फाइनली यहाँ पे पहुंचा है. जब वो वहां पे आया और उसने ये देखा कि उसकी फैमिली जिंदा है, और जब उसकी फैमिली वालों ने भी देखा कि वो जिंदा है, जिन्हें लग रहा था कि उन्हें नहीं लगता कि अब वो बचा होगा, तो दे ऑल हैड अ साई ऑफ रिलीफ. ठीक है, उन्होंने एक थोड़ी सी चैन की सांस ली कि चलो प्रॉपर्टी गई, ठीक है, हमारा घर गया, मकान गया, पैसे गए, वो सब ठीक है, पर एटलीस्ट वी हैव आवर फैमिली. ठीक है, उन सबके मन में ये फीलिंग आई. बात क्लियर है? तो अभी तक हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा था कि हम उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और स्पेसिफिकली हम कहानी पढ़ रहे हैं एक 19 साल के लड़के की, विच इज हु इज प्रशांत. और प्रशांत कैसे जो है वो फंस जाता है अपने फ्रेंड की रूफ पे, लेकिन 2 दिन बाद उसे ऐसा लगता है कि नहीं, अब उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने घर वालों के पास जाना, और वो बड़ी ही मुश्किल से सारी डेड बॉडीज वगैरह ऐसे वेस्ट तक पानी में वो अपने वापस अपने विलेज में पहुंचता है. वहां जाके देखता है उसका अपना घर जो है वो पूरे तरीके से तबाह हो चुका है, और उसे ऐसा लगता है एक पॉइंट पे कि उसकी फैमिली जो है वो कहीं मर ना गए हो सब, और उसकी फैमिली वालों को भी लग रहा होता है कि उनका बेटा अब नहीं बचा होगा. लेकिन फाइनली रेड क्रॉस कैंप में जाके उन्हें पता लगता है कि ऑल ऑफ देम आर सेफ, अलाइव तो हैं सब, चाहे प्रॉपर्टी वगैरह सारा कुछ खत्म हो गया है, पर दे आर अलाइव. ठीक है, अब इसके आगे से हमें अब पढ़ना है. यहाँ तक बात याद थी? यस सर. चलो पढ़े आगे. यस. चलो, अब वो अपने विलेज आ चुका है, तो अब हम आगे इस चैप्टर में जितना भी पार्ट है उसमें ये पढ़ेंगे कि प्रशांत कैसे अपने विलेज में आया, और वहां पे आके जब उसने देखा कि टोटल क्योस मचा हुआ है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा गड़बड़ वाली सिचुएशन है, तो कैसे उसको सारी सिचुएशन को हैंडल करना होगा, और सब लोगों को मोटिवेट करेगा वो, और साथ में ऐसे काफी सारे स्टेप्स लेगा जो कि बहुत ही मेच्योर स्टेप्स हैं, जिससे कि वो लोगों की कंडीशन को बेटर कर सकेगा. ठीक है. बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deathly grief settling upon 2500 strong crowd in the shelter. तो वहां पे शेल्टर में कितने लोग थे? 2500. और उन सबको देख के ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में है. ठीक है, और खतरनाक सिचुएशन के बड़े सारे कारण हैं. क्यों? क्योंकि एक तो उनके पास खाना नहीं है, ठीक है, और बड़े सारे लोग जो हैं उन्होंने अभी अभी अपने लव्ड वंस को खोया है, तो वो मेंटली भी स्टेबल नहीं है. ठीक है, 86 lives were lost in the village. वैसे तो मैंने नोट्स में डाला हुआ है, पर इसे अंडरलाइन कर लेना कि 86 लोगों की मौत हो गई थी. All the 96 houses had been washed away. जितने भी 96 houses थे विलेज में, सारे के सारे पानी के साथ बह गए थे, सारे कच्चे मकान थे. It was their 4th day at the shelter. So far they have survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. Tumult मतलब अंडरलाइन करके लिखो, huge crowd. ठीक है, अभी तक तो वो किसी तरीके से 4 दिन से गुजारा कर रहे थे, किसके ऊपर? कोकोनट के ऊपर, कोकोनट का वही पी के, पर अब लोग बहुत ज्यादा थे और उससे जो है काम नहीं चलने वाला था. ठीक है, प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स डिसाइडेड टू ऑल ऑफ 19 ईयर मतलब सिर्फ 19 साल का, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज इफ नो वन एल्स डिड. ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइट्स. ठीक है, तो उसने जो है ऐसे लीडरशिप संभाली और सब लोगों को बोला कि हम लोगों को मर्चेंट के पास जाना चाहिए, जो कि रिच मर्चेंट है,
और उसे जाके बोलना चाहिए कि उसके पास जितना भी राइस स्टोर्ड है वो अब उसे छोड़े, क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड डेंजरस सिचुएशन, इट इज अ डिजास्टर टाइम। ठीक है। The time of delegation this time the delegation succeeded and returned triumphantly मतलब winningly। ठीक है, जीत के आए वो इस बार। और किस चीज से जीत के आए, मतलब कि उन्होंने जो है मर्चेंट से जो उसने खाना स्टोर कर रखा था राइस वगैरह वो निकलवा लिए। ठीक है। wading through the receding waters with food for the entire shelter, no one cared that the rice was already rotting का क्या मतलब है कि राइस जो उसने दिया था उन्हें वो हल्का हल्का सड़ना शुरू हो गया था। ठीक है, बेकार क्वालिटी का था, पर अभी वो उनको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं था, वो बस इसी बात से खुश थे कि एटलीस्ट दे हैव समथिंग टू ईट। ठीक है, मरने वाले थे वो लोग, भूखमरी वाली सिचुएशन पे आ गए थे, स्टार्व करने वाले थे। ठीक है। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर। ठीक है, वहां पर जितने भी ब्रांचेस थी उन सबको इकट्ठा किया और वहां पर एक फायर जलाई गई। On which to cook the rice for the first time in 4 days, the survivor of the cyclone shelter were able to fill their bellies. Fill their bellies का मतलब 4 दिन में पहली बार सबने पेट भर के खाना खाया था, चावल। ठीक है। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses का मतलब मैंने उस दिन भी बताया था, dead bodies, and to tend to the wounds and fractures of many who had been injured। तो अब उसने नेक्स्ट टास्क क्या लिया कि उसने एक टीम बनाई सारे जवान लोगों की। ठीक है, और उस जवान लोगों की टीम से उसने क्या किया कि सब लोगों का उसने ध्यान रखना शुरू किया, और जितनी भी गंदगी थी वहां पे आसपास, फिल्थ, यूरिन, वॉमिट, फ्लोटिंग डेड बॉडीज, इन सबको उन्होंने साइड में करना शुरू किया ताकि कम से कम ह्यूमेन कंडीशंस बना सके वो जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए। ठीक है, और जितने भी लोगों को, बड़े सारे लोग थे वो चोटें लग गई थी, अब इतनी खतरनाक डिजास्टर आया तो किसी को कोई घरीट लग गई, कुछ ऐसे चोट लग गई, तो उन सब का भी ख्याल रखने के लिए उसने सोचा कि वी मस्ट मेक अ यूनियन। ठीक है। अब इसी तरीके से 4th दिन जो है उसने बड़ा सारा काम किया और ये सब हो गया। अब इसके बाद आएगा 5th डे। ठीक है, 4th डे की कहानी क्लियर है आपको? यस सर। चलो, ऑन द 5th डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, इट देन डिड नॉट रिटर्न। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड empty utensils from the shelter and then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomach to communicate to the passing helicopters that they were hungry. The message got through and after that the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs। देखो यहाँ पे क्या है कि 5th डे पे उन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया, और मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है वो काफी ऊंचा उड़ रहा था, तो उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन से एरिया में ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ही रैंडमली फूड के पार्सल्स ऐसे जो है, पैक्ड फूड जो है, ब्रेड वगैरह, वो सब फेंक गए। ठीक है, लेकिन वो तो एक ही बार ही आए और वो बहुत ही कम माल फेंक के गए, क्योंकि वो जगह जगह फेंक के गए होंगे। तो अब उनको मैसेज देना था इन्हें कि भाई यहाँ पर ज्यादा लोगों की इंटेंसिटी जो है वो फंसी हुई है, तो यहाँ पर ज्यादा पार्सल्स फेंकना नेक्स्ट टाइम से। तो उसके लिए इन्होंने एक आइडिया बनाया, और आइडिया क्या था, ये आपको स्क्रीन पे जो फोटो दिख रही है आपकी बुक में बनी हुई, कि उसने छोटे बच्चों को लिटा दिया रेत पे और उनके पेट पे लगा दी है, पेट पे ऐसे रख दी थालियां। ठीक है, प्लेट्स दिखाई दे रहे हैं? हाँ, yes, और इसने काम किया एज अ मैसेंजर। ठीक है, एज अ साइन बोर्ड। किस चीज के लिए? कि हम यहाँ पर हम यहाँ पर जो है भूखे हैं, स्टार्विंग है, हमारे को खाने की जरूरत है। और ये वाला मैसेज जो है ये कम्युनिकेट हो भी गया पासिंग हेलीकॉप्टर्स को, और वो फिर रेगुलरली आने लगे और वहां पर काफी फूड के पार्सल्स फेंकने लगे। बात समझ में आई? यस सर। प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। उसको ये पता लगा कि बड़े सारे बच्चे जो हैं वो ऑर्फन्ड हो गए हैं, मतलब उनके मम्मी पापा जो है, किसी की मम्मी की डेथ हो गई, किसी के पापा की डेथ हो गई, अलग हो गए। He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter। तो उसने जितने भी ऐसे बच्चे थे जो कि अब ऑर्फन थे, उन सबके लिए एक अलग से टेंट बनाया, और वहां पर जितनी भी वहां पे लेडीज वगैरह थी उनसे बोला कि इनका थोड़ा स्पेशल ख्याल रखा जाए वगैरह, क्योंकि उनके पास अपनी मम्मी पापा ये सब नहीं है। तो एक तरीके से वो यूनियन क्रिएट कर रहा था, एक अलग क्लब क्रिएट कर रहा था। ठीक है, जिसमें कि सब जो है एक दूसरे के साथ मिलके रहें और एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, यस सर। चलो, as the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief। मतलब उसे जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उसे पता लग रहा था कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं या जितने भी ऐसी विमेन हैं
जिन्होंने अपने हस्बैंड को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, अपनी फैमिली को खोया है या कुछ भी, वो सब बहुत ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं, ग्रीफ में होते जा रहे हैं, ठीक है, जो कि नेचुरल भी है, ठीक है। इतनी खतरनाक चीज हुई है, ऐसे किसी की कोई लॉस हो गया, किसी की Yes, sir. बच्चा चला गया, किसी की फैमिली वाले लॉस हो गए, तो उसने क्या किया, इस सब को सुधारने के लिए उसने सोचा वरना तो ये सारे डिप्रेशन में चले जाएंगे और डिप्रेशन में जाने से जो है सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। इससे बेटर उसने सोचा कि दे शुड ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ देम इन एन एनजीओ, ठीक है, ताकि उनको थोड़ी मोटिवेशन मिले कि उनके जैसे और भी लोग हैं एंड दे कैन सर्वाइव ऑल दिस टुगेदर। He persuaded the women to start working in the food for work program, ठीक है, ये वैसे मैंने नोट्स में सारा डाला हुआ है पर अंडरलाइन कर लेना। Started by an NGO and for the children he Yes, organized sir. sports events, ठीक है, सारी औरतों को उसने मोटिवेट किया कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में दे कैन वर्क, इट वाज एन एनजीओ, और चिल्ड्रन जितने भी थे चिल्ड्रन थे उनके लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे जिससे कि बच्चों का ध्यान और जगह पे लगे और वो कुछ कंस्ट्रक्टिव यूज कर सकें अपनी एनर्जी का, ना कि उसे वेस्ट कर सकें दुख में व्यतीत करके। He himself loved to play cricket and so he organized cricket matches for children. Prashant engaged with other volunteers in helping the widows. Widows का मतलब समझते हो? सर जिनके हस्बैंड की डेथ हो Very good. जाती है। Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. To pick up the broken pieces of their lives मतलब he tried to motivate them. ठीक है, उसने उनसे बोला कि जो भी अब आपके जीवन का मतलब जो है दुख आया है, परेशानी आई है, अब आपको उससे मूव ऑन करने का समय आ गया है, ठीक है। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड widows, however this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि वो उनके लिए अलग से जो है जैसे ऑर्फनेज बना देंगे या विडोज के लिए एक अलग से ऐसे बिल्डिंग वगैरह बना देंगे, पर प्रशांत को ये चीज अच्छी नहीं लगी, प्रशांत और उसके बाकी वॉलंटियर्स को, उन्हें लगा कि इससे ये हो जाएगा कि हमने उन्हें सोसाइटी से सेक्लूड कर दिया, कि वो हमसे अलग है, ठीक है। बल्कि इससे बेटर अभी हम आगे पढ़ेंगे, हमारे को पता लगेगा कि प्रशांत ने क्या किया, एक नया वो आइडिया लेके आया विच वॉज ऑफ फॉस्टर फैमिलीज, जिसे हम अभी रीड भी करेंगे। फॉस्टर फैमिलीज का क्या मतलब है, उसने मोटिवेट किया विडोज को और ऐसी वुमेन को जिनके बच्चे जो हैं वो ऐसे नेचुरल कैलेमिटी में या और किसी वजह से जिनकी डेथ हो गई है, उसने बोला कि ये जो ऑर्फन में रहने वाले बच्चे हैं दे कैन अडॉप्ट देम, और उन्हें भी ये हो जाएगा कि मतलब उन्हें अपने बच्चों की तरह पालो, ठीक है। एक तो तुम्हें फैमिली मिल जाएगी और उन बच्चों को जो है पेरेंट मिल जाएगा, तो इट विल बी म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम। समझ आ रही है बात? यस सर। और उसने बिल्कुल गवर्नमेंट वाली जो चीज थी कि इनको अलग बिल्डिंग बना देते हैं, उसका अपोज इसलिए किया क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये वो फिर जो है ना बहुत ही स्टिग्मा का मतलब समझते हो कि उनको लोग जो है बहुत ही अलग अलग देखेंगे, अलग नजर से देखना, ठीक है, और लोनलीनेस उनको फील करनी पड़ेगी। Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families, ठीक है, ये भी बात नोट्स में है पर मैंने आपको समझा दिया foster families क्या होता है। Made up of childless widows and children without adult care, ठीक है, क्लियर है? यस सर। लास्ट पैरा पढ़ते हैं। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain, ठीक है। अब देखो उसने पिछले 6 महीने से कंटिन्यूअसली जब वो सिटी ऐसे बिल्कुल तबाह हो गई उनकी विलेज वगैरह, तो उसको फिर से रीबिल्ड करना था और उसमें पूरी जान लगा दी अपनी प्रशांत ने, अलग अलग पॉलिसीज बनाई, उन्हें एक्सिक्यूट किया, अलग अलग लोगों को ऑर्गेनाइज किया, एनजीओ में वर्क करने के लिए मोटिवेट किया, लोगों को जो है अच्छी से अच्छी चीजें बताई और उनको सिखाया कि ये ऐसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं। तो इस सब के चक्कर में जो उसके अपने दुख थे, अपनी प्रॉब्लम्स थी, वो अपने आप हील हो गई क्योंकि उसे लोगों की ब्लेसिंग्स इतनी मिली होंगी। एंड सेकंड थिंग, ही डिड नॉट केयर अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है, बस उसने ये सोचा कि वो किस तरीके से सोसाइटी को बेटर कर सकता है। His handsome, youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in the darkest hour of grief, ठीक है। जब भी वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उसकी विलेज के जितने भी विडोज हैं या ऑर्फन चिल्ड्रन हैं, जब भी वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो आज भी वो जो है उसी के पास अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो ही इज लाइक द मैनेजर ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है, और ही इज अ गुड मैनेजर, ठीक है। वो मतलब केयर करता है उनके बारे में और उसको ये भी चिंता है कि ये सेक्लूडेड ना फील करें, ठीक है, और सोसाइटी में इनको किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना फील करना पड़े, इसके लिए ही हैज डन अ लॉट, ही हैज टेकन अ लॉट ऑफ मेजर्स, ठीक है। यस सर। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर जो है हमने पूरा रीड कर लिया, खत्म होता है। आज मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगा और आपको फिर से चैप्टर रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स के अंदर आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बाकी समरी आपने रीड कर ही ली थी, यस सर। ठीक है।